आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। जितने लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, और जब आप कमेंट्स बॉक्स पे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स कहते हैं तो आप उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और सभी जितने भी व्यूअर्स हैं जो आगे आने वाले दिनों में सब्सक्राइबर बनेंगे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए क्लेंजिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय गजानन, जय माँ। आज एक ना कुछ अलग रीडिंग करने का मेरे को ऐसे इंट्यूशन आ रहा है, तो मैं कुछ अलग रीडिंग करूँगी आज। चलिए देखते हैं हम लोग क्या अलग रीडिंग करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर एंजल कार्ड है, कृष्णा कार्ड है, एनर्जी कार्ड है, चक्रास कार्ड है। ये मैं फर्स्ट टाइम चक्रा कार्ड यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। और ये है हमारे साईं बाबा कार्ड। तो आपको जिस कार्ड को चूज़ करने का मन है उस कार्ड को चूज़ कीजिए। उसमें से हम लोग 3 मैसेजेस लेंगे, और वो 3 मैसेजेस आपके लिए क्या है, ये 24 आवर में आपको क्या इंट्यूशन आ रहा है, क्या आपको गाइडेंस मिल रहा है, ये हम लोग देखते हैं। कुछ एक नया करते हैं हम लोग, है ना। हर वक्त आपकी एनर्जी लेते हैं आपको। आज हम लोग कुछ अलग करेंगे, ये देखेंगे इस 24 आवर्स में कौन सा कार्ड कौन से मैसेजेस दे रहा है। हो सकता है आप इंट्यूशन बेस पे इनमें से कोई भी एक कार्ड अपने लिए चुन सकते हैं, या सभी कार्ड के मैसेजेस की भी रीडिंग देख सकते हैं। ये आप पर इच्छा है कि आपको कौन से कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आप लोग की एनर्जी निकाल देती हूँ, उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हार्ट कार्ड के 3 हम लोग मैसेजेस लेंगे। ग्रेट, मैं आपको ये भी कार्ड दिखाती हूँ, ठीक है, ओके। तो ये 24 घंटे में बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। आप लोग को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और जो लोग अपने कामों को ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को बहुत सारे आपके पॉजिटिव परिणाम मिलने वाले हैं। क्योंकि ये ग्रोथ तो निश्चित है, क्योंकि ये सारे देखो नए नए पत्ते आए हुए हैं और कैंडल जल रही है। तो आप बहुत वेट कर रहे हो, कई दिनों से बहुत कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो। कोई लोग मैसेज का वेट कर रहे हैं तो उन्हें मैसेज आ जाएगा। कुछ लोगों ने बहुत सारे काम करके रखे हैं तो उनके रिजल्ट आने लग जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग को दोनों हाथ में लड्डू मिलने वाले हैं भाई, अपॉर्चुनिटी और साथ में इन्फिनाइट बहुत सारी प्रोग्रेस। लेकिन ध्यान रखना, ये जो भी हमारी लाइफ होती है वो इतनी स्मूथ नहीं होती, तो हमेशा नए चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना, ओके। साथ में यहाँ पर ये भी कार्ड शो कर रहा है कि देखो लाइफ में अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं तो साथ साथ में बुरी चीज़ भी आती है। जैसे दिन होता है तो रात भी होती है, खट्टा होता है तो मीठा भी होता है, नमकीन होता है तो फिर मीठा भी होता है। मतलब हमेशा हमें सच्चा होता है तो झूठा भी होता है। तो हमें हमेशा 2 पहलू पर ध्यान देना चाहिए, राइट एंड रॉन्ग। तो यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं, आपको आपकी परीक्षा हो रही है कुछ लोगों की। यहाँ पर कुछ लोगों के चैलेंजेस टाइम चल रहा है, डिवाइन चैलेंज ले रहा है, कभी कुछ लोगों को लोग चैलेंज ले रहे हैं, उन लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें सर्व होने वाली हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको चुनना क्या है। आंखें खोलकर परख कर आपको चुनना है, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस भी होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग सबके 3 मैसेजेस लेते हैं। पहले एंजल से 3 मैसेज, 3 मैसेज, 3 मैसेज। आप लोग अब इसमें से चुन लीजिए आपको इसमें से किसका मैसेज देखना है। नहीं तो ये पूरी रीडिंग देखिए, हर जगह से मैसेज लीजिए, और जो आपके अकॉर्डिंग होगा, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, उसके अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एंजल कार्ड से करते हैं। ये थोड़ा एक अलग टाइप की रीडिंग कर रही हूँ मैं, बस मुझे एंजल गाइड कर रहे थे, वैसा मैं नहीं करना चाह रही थी, पर ये रीडिंग एंजल्स ने आपके लिए चुनी है। तो मैं एंजल्स के ही कार्ड पहले लूँगी। एंजल प्लीज़ गाइड मी, 3 कार्ड प्लीज़ गाइड मी, एंजल प्लीज़ गाइड मी। हमें कौन से 3 कार्ड लेने चाहिए? ओके, 1 2 3, ये 3 कार्ड आपके लिए आए हैं। लास्ट बॉटम भी देखेंगे हम लोग।
अपॉर्चुनिटी, यस, आपको बहुत सारे मैसेजेस आने वाले, मैंने ऑलरेडी बोला है। ये मैसेज आपके बिजनेस डेवलपमेंट या आप लोगों ने कहीं इंटरव्यू दे के रखा है तो उसका आने वाला है, या फिर आप लोगों ने कहीं पे आपकी जो शादी की बात हो रही है, हो सकता है कि आपकी शादी भी फिक्स हो जाए इस दौरान। और मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी के लास्ट तक ये काम हो भी सकता है, ऐसा एक मैसेज आया मुझे। कुछ लोग अपने इंटरव्यू दे के रखे हैं तो वेट कर रहे हैं कि हमारा कब तक वो सब हो जाएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ये मैसेज का है। अब ये 3 कार्ड आपके सामने ओपन कर रही हूँ। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, अनलाइकली। ओके, तो कुछ जो अपॉर्चुनिटी आएगी कुछ लोगों के मे बी उनके कहना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप करना नहीं चाहते या आप नहीं करना चाहोगे। तो मैंने इसके पहले भी कहा कि आप जो भी चीज़ आएगा ना, उसको आग बंद करके चुनना नहीं, उसमें आइज ओपन रखना, उसको परखना, देखना, उसके बाद डिसीजन लेना। क्योंकि एक कार्ड और दे रहे हैं एंजल, वो दे रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं है, हो सकता है कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 12th के एग्ज़ाम दे रहा है या कुछ ऐसा उसके लाइफ में है कि कुछ लोग उसको बोल रहे हैं कि आप मैथ्स लो, लेकिन वो शायद मैथ्स की जगह बायो लेना चाहता है। तो मतलब हो सकता है कि आप लोग को कोई फोर्स किया जा रहा है कि आप इसी कंपनी में ज्वाइन कर लो, इसी कंपनी में ज्वाइन कर लो, पर आपकी इच्छा है किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन करने की या दूसरी जगह ज्वाइन करने की। तो आपको जो डिसीजन लेना है वो आपके इंट्यूशन बेस पर लेना है, ठीक है। साथ में एक मैसेज आ रहा है कि विद इन द फ्यू मंथ्स, इसका मतलब आने वाले कुछ ही महीनों में ये आपको मिल जाएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ का मतलब होता है यहाँ पर मार्च टू अप्रैल तक, फरवरी मार्च अप्रैल तक आपको ये सारे निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग विथ अपॉर्चुनिटी और विथ न्यू डायरेक्शन। ये जो आने वाली है अपॉर्चुनिटी में भी आपके हिसाब से सही नहीं होगी, या हो सकता है कि आपका रिश्ता कहीं फिक्स होने जा रहा है, वो आपको सही नहीं लग रहा है, ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है। कृष्णा ने एक कार्ड दे दिया है, मैं भी ओपन नहीं करूँगी। तो हो सकता है कि आप, हो सकता है कि कोई और है जिसको आप पसंद करते हो, या हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो लेकिन वो शायद आपके लिए सही नहीं है, ऐसा यहाँ कोई और भी मैसेज आ रहा है। तो आपको न्यू डायरेक्शन चूज करना चाहिए, ठीक है, आराम से देख के। चलो हम लोग कृष्णा जी का ले लेते हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं कि प्योरिटी, आप में बहुत प्योरिटी, आप हम्बल हो, आप जो कहते हो वही करते हो, और आपका जो शब्द होता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत डिवाइन सोल हो आप, तो आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड दिया जाने वाला है। चलिए अब हम लोग 3 कार्ड्स और ओपन कर देते हैं। बी ओपन लो, मैं ओपन करने और यहाँ पर आ गया बी ओपन। यस, आपके सामने अनएक्सपेक्टेड वे में गॉड और गॉड की ब्लेसिंग्स आने वाली है, आपको रेडी रहना है उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। साथ में आपने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है। यहाँ पर ये कृष्णा कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा सा आगे की ओर देखो, और जल्दबाजी नहीं करना है। तो बहुत जल्दी आपको उन सारी चीज़ों को या तो आंसर मिल जाएंगे, या तो आपके जो हायर गोल्स हैं वो आपको मिल जाएगा। और आपका जो बैड टाइम था या लोगों ने आपका जो नाम खराब किया है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी है कि कुछ लोगों ने आपका नाम खराब, लेकिन उससे भी बेटर चीज़ और आपका जो हायर गोल है, यदि उस पर आप फोकस करते हो तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आपके साथ कृष्णा है, क्योंकि आप प्योर सोल हो, ठीक है। क्योंकि आप प्योर सोल हो तो कृष्णा ये कह रहे हैं बेटर टू अर्न अ बेटर नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। जो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, करने दो, आप बस पेशेंस रखो, अपने काम से काम रखो और अपने गोल की तरफ, और सिर्फ गोल नहीं, हायर गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए मैसेज आ रहा है। जिन्होंने भी कृष्णा के कार्ड चुने हैं, ठीक है, ये आपके हो गए। चलो जिन्होंने भी एनर्जी कार्ड ली है हम उनकी रीडिंग देखते हैं। ये कुछ अलग हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है लेकिन, और आप सारे मैसेजेस भी देख सकते हो। मेरे को ना एक अनाउंसमेंट करने का भी मन कर रहा है, तो मे बी मैं लास्ट में अनाउंसमेंट करूँगी एक, आपकी इच्छा होगी तो लास्ट तक देखना। मैं थोड़ा सा तब तक सोचती हूँ उस बारे में मैं क्या अनाउंस करने वाली हूँ, पर कुछ एक मैसेज आ रहा है मुझे। ये 1 कार्ड,
ये 2 कार्ड एंड ये 3 कार्ड। ओके, हम लोग लास्ट कार्ड की रीडिंग से स्टार्ट। वाओ, डू टू स्पिरिट, आपकी लाइफ में एंजल्स की एंट्री हो रही है, कोई डिवाइन पावर की एंजल हो रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ये कहा जा रहा है कि वो प्योरिटी, वो जो पवित्र ऊर्जा है, वो आपकी लाइफ में सब चीज़ फुलफिलमेंट कर देगी आपकी, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका मनी क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ इशू से रिलेटेड हो, चाहे आपको जस्टिस चाहिए, चाहे आपकी कार्मिक हो। ये सारी चीज़ों को, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आप हटा दो और अब आपके पास डिवाइन आ रहा है और ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है जो आपकी लाइफ में सब चीज़ों को फुलफिलमेंट कर देगी, हील करेगी। चलो हम लोग देखते हैं ये 3 कार्ड। मैजिशियन, एंजल ऑफ लव। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है। पूछो क्यों? क्योंकि 6 चक्रा आर्च एंजल मेटाट्रॉन की ये रीडिंग मुझे ये कह रही है कि आपका जो 3rd आई चक्रा है वो ओपन हो रहा है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ओपन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, तभी एंजल ऑफ लव आया है। इसका मतलब है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। यहाँ देखो मैजिशियन है जो कि मेडिटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। जो इंसान ये समझ गया है कि अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना है, जो इंसान ये समझ गया है कि अपने रिलेशनशिप को कैसे ग्रो करना है, रिलेशनशिप में कैसे प्यार लेके आना है, अपनी लाइफ को किस तरह से नर्चर करना है, अपने आसपास के लोगों को किस तरह से खुश रखना है, जो ये चीज़ समझ गया है कि एक अग्नि और एक पानी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आप समझ चुके हो। आप इस दुनिया को समझ चुके हो, आप इस इंसान को समझ चुके हो, सब कुछ समझ चुके हो आप। इसीलिए आपकी हीलिंग हो रही है। और साथ में यहाँ पर ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड, इसको देखते कितनी खुशी हो रही है। यहाँ मुझे से पता नहीं क्यों लग रहा है कि किसी को बहुत जल्दी एक बेबी होने वाला है या आप कंसीव करने वाले हो। पता नहीं ये किसके लिए एकदम से मुझे मैसेज आया। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स भर भर के आ रही है आपके पास, भर भर के आ रही है। आपका जो हार्ट ब्रेक हो गया था, हार्ट जो आपको किसी ने दिल दुखा दिया था, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर सेल्फ लव जगाने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करो, आप बहुत खूबसूरत हो। ऐसा ये मैसेज आ रहा है कि आप बहुत सुंदर हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप जो ड्रेसअप करते हो वो भी लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसा पता नहीं किसके लिए मैसेज आया मुझे कि आप जो ड्रेस कर पहनते हो वो भी लोगों को बहुत सुंदर लगता है। आप जब उनके पास आते हो तो उन्हें एक अलग टाइप की एक ऊर्जा फील होती है, खुशी फील होती है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपके साथ है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब आपकी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज़ किया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन हाई की जा रही है। अब आने वाले दिनों में बहुत सारे जो मैसेजेस आने वाले हैं वो आप रिसीव करने वाले, उस पर डाउट नहीं करना। कई बार एक, जैसे मेरे को मैंने एक क्लास की थी तो उसमें मेरी एक फ्रेंड थी और अचानक हम लोगों के बीच में थोड़ी बातें हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो बार बार कैंडल वैक्स रीडिंग करना चाहती है। मैंने कहा करो ना, क्योंकि वो तो इंट्यूशन बेस ही होता है, या तो फिर जो कुछ आकृति बनती है उसके बेस पर, या तो इंट्यूशन बेस होता है। तो वैसे यहाँ पर एंजल भी आपको कह रहे हैं कि आपको डाउट नहीं करना है। मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ पर आप डाउट कर रहे हो कि मैं करूँ या नहीं करूँ, क्या ये सचमुच मेरे लिए मैसेज है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको जो इंट्यूशन आ रहे हैं, आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके लिए ही है। आप एक बार उस पर बिलीव करके तो देखो, ट्रस्ट करके तो देखो, क्योंकि ये डोर टू स्पिरिट और ये चारों कार्ड पूरे एंजल्स डिवाइन के कार्ड्स हैं जो आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, भर भर के मैसेज दे रहे हैं। वो आपको बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं, साथ में आपकी इंट्यूशन पावर को भी जागृत किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये सबसे लास्ट में लूँगी ये वाला कार्ड। चलो हम लोग ये वाला देख लेते हैं, साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पता नहीं चक्र का कार्ड मुझे लास्ट को क्यों मन किया लेने का। चलो पहले हम लोग साईं बाबा के कार्ड तो मेरे को निकालना ही नहीं पड़ा, फिर भी मैं नए सिरे से लूँगी। ठीक है, साईं बाबा प्लीज़ गिव मी आंसर, प्लीज़ गिव मी आंसर, प्लीज़ गिव मी आंसर। कितनी अच्छी रीडिंग हो रही है ना। पता नहीं कौन देखेगा लास्ट तक, पर कुछ लोग देखते हैं। उन्होंने लिख के दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कार्मिक डेट, पे ऑफ ओल्ड डेट एंड ट्राई नॉट टू एक्यूमुलेट न्यू वन। साईं बाबा वार्निंग दे रहे हैं भाई आपको कि आपकी जितनी भी पुरानी जो भी थी कार्मिक साइकिल वो ख़त्म हो गई। यही तो मेरा 919 का मीनिंग है कि यहाँ पर आपका एक पड़ाव ख़त्म होता है और आप नए पड़ाव और नई जर्नी की तरफ जाते हो। यही 919 का मैजिक है। जैसे कि मान लो कि आपको
एक उदाहरण देती हूँ कि मान लो एक पता नहीं क्यों मैसेज आया ये कि आपको कोई बहुत प्यार करता है, ठीक है, ए बी और ये सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए जो है बी को बहुत प्यार करता है, ठीक है, फिर से समझते हैं। ए जो है वो बी को प्यार करता है, बी जो है वो सी को प्यार करता है, और सी जो है वो ए को प्यार करता है। तो आप मुझे बताओ कौन किसके साथ रहना चाहिए? हमेशा ध्यान रखो, उसको वैल्यू दो जो हमें प्यार करता है। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आया, मुझे नहीं मालूम अचानक से। तो यहाँ पर ये यही कहा जा रहा है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारा हो जाए, हम उसके हो जाए, जबकि प्यार हम उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि प्यार आप उसे अपना बनाओ जो आपको प्यार करता है। जैसे एंजल्स आपको प्यार करते हैं, और आप यदि उनको इग्नोर करोगे, तो उनके मैसेजेस को इग्नोर करोगे, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। डिवाइन आपसे प्यार करती है, तो डिवाइन को कभी इग्नोर नहीं करना, उनके मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना। ये मुझे नहीं मालूम किसके लिए मैसेज था। ओके, देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड दिए हमारे साईं बाबा ने आप लोग के लिए। क्या दे रहे हैं? द ईगो, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट इज़ एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके अंदर यदि कोई ऐसे फॉल्स ईगो है, ये मैं ही कर सकता हूँ, ये मैंने ही किया है, ये मेरे कारण ही हुआ है, या आप मेरे ही हो, आप किसी और के पास नहीं जा सकते हो, ये सारी चीज़ें ईगो में आती है। इसे हम फॉल्स ईगो भी कहते हैं। तो ये जो ईगो है हमारे लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल पाथ के ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हें कहते हैं कि जो भी कुछ होता है वो आपके कारण नहीं होता, जो होता है मैं आपको हाँ कहता हूँ इसलिए आपके थ्रू होता है। तो इसलिए फॉल्स ईगो नहीं करना है। साथ में आ रहा है मैनिफेस्टेशंस, हेल्प इज एट हैंड, बाबा अपीयर इन मेनी फॉर्म, हेल्प इन हिज डिवोटीज। बाबा को यदि आप मानते हो तो आपने उनके बहुत सारे चमत्कार देखे होंगे कि अब मैं एक बार बहुत रात को मेरे को जाना पड़ा था, कोई हॉस्पिटल में एडमिट था, और मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे अकेले जाऊँ। और अचानक से मैंने जिस ऑटो को रोका ना, उस ऑटो में बाबा जी की ही फ़ोटो लगी हुई थी, और मुझे पता नहीं एकदम से अंदर से ऐसा फील हुआ कि बाबा मेरे साथ है। तो ऐसे आपके भी बहुत सारे बाबा को लेकर एक्सपीरियंस हुए होंगे। यदि आप बाबा को मानते हो तो बाबा कभी भी अकेले नहीं छोड़ते, वो किसी न तो किसी रूप में बाबा आकर आपकी हेल्प करते हैं, वो अपने लोगों के द्वारा आपकी हेल्प पहुंचा देते हैं, या अपनी फ़ोटो दिखा देते हैं, जिससे कि हमें ये फील होता है कि यस बाबा हमारे साथ है। देखो मैं आपको बोल रही हूँ बाबा हमारे साथ है, और यहाँ पर आया है प्रोटेक्टर। बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। देखो मैंने इसको पढ़ा भी नहीं था। बाबा कह रहे हैं कि आपके अंदर यदि किसी प्रकार का डर है तो आप उसे निकाल दो, क्योंकि आप मेरे प्रोटेक्शन में हो। आप मुझे कितना मानते हो वो नहीं जानते वो, लेकिन वो आपको अपना मानते, इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। और इसलिए डिवाइन फैमिली में आकर आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व कर दिया जाएगा, ये आपको कह रहे हैं बाबा। ठीक है, तो ईगो भी हटा देना। हाँ, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं हाँ हमारे कारण हुआ, हम सोचते हैं कि हमारे कारण चैनल ग्रो होता है। नहीं, ये चैनल हमारे कारण ग्रो नहीं होता, चैनल ग्रो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के कारण होता है, और डिवाइन के कारण होता है। क्योंकि डिवाइन, ये एक कार्ड आ रहा है, डिवाइन हमें मैसेजेस देते हैं, आपको पसंद आता है तो आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो। ओके, चलो अब हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इम्पास का क्या मीनिंग आ जाता है। इम्पास का मीनिंग हो जाता है कि आपको थोड़ी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है या कठिनाई से गुजरना पड़ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ शो हो रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें हो रही है, चेंजेस हो रही है, या न्यू ग्रोथ हो रहा है, नया ग्रुप मिल रहा है, आपको नई चीज़ों पे फोकस करने के लिए यहाँ पर में भी कहा जा रहा हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए लाइफ में कुछ नुकसान हो रही है, ऐसा मुझे क्यों शो हो रहा है मुझे पता नहीं। साथ में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि गार्जियन एंजल्स आपकी मदद करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे।
यहाँ पर आपको अपनी विजडम से काम लेना पड़ेगा, या अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको बहुत सोच समझ कर आपको एक्सेप्ट करना है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये आपके जो चक्रा होता है वो सेकंड चक्रा, सैक्रल चक्रा का मतलब रिप्रेजेंट करता है उसको, जो कि हमारे डिज़ायर को या हमारे कर्मों को या हम जो सोचते हैं, हम जो चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, क्रिएटिविटी करते हैं, उन सारी चीज़ों को जो हम करते हैं उसको ये शो करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करंट सिचुएशन है वो आपकी बहुत ब्लॉक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का रीडिंग हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत किसी चीज़ में फंस गए हो या रुक गए हो, या आप कुछ जो नया क्रिएट करना चाहते हो उसका आउटकम आपको बाहर नहीं मिल रहा है, या आप रेडी तो हो जाते हो और जब आप अपने आंखें खोलते हो तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है कि जो आप चाहते हो उसको विजुलाइज करो, जो आप चाहते हो उसी डायरेक्शन को चुनो और अपने डिसीज़न खुद चुनो, अपनी डेस्टिनेशन खुद चुनो, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपका विजुलाइजेशन, आपकी जो विशेष है वही आपको पूरा कर सकता है, यहाँ ये मैसेज आ रहा है मुझे। ठीक है, आपको गॉड की तरफ सरेंडर होने के लिए भी कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से और कार्ड आए हैं। तो पहला आया है वैनिटी, फिर कंप्लीशन, फिर ट्रिकी। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके कार्ड को यहाँ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे अलग टाइप की रीडिंग शो हो रही है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कंप्लीशन से, क्योंकि ऑलमोस्ट इम्पास भी कठिन परिस्थिति को ही दिखाता है, और जो कंप्लीशन है वो आपकी किसी एक चीज़ को पूरा करके नई चीज़ में जाने के लिए मुझे यहाँ बता रहा है। इसका मतलब है आपकी लाइफ में से कुछ ख़त्म हो रहा है, या हो सकता है कि यहाँ पर किसी की, ऐसा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, थोड़ा नहीं बोलना चाहिए, पर मे बी आपका कोई क्लोज वगैरह जो है वो या तो उसकी डेथ हुई है, सॉरी बट ऐसा कुछ मैसेज मिल रहा है मुझे। कंप्लीशन हुआ है, कुछ तो भी आपकी लाइफ में से कुछ कंप्लीशन हुआ है, या मे बी आपका जॉब खत्म हो गया होगा, या अब किसी का यहाँ पर मैरिज टूटी होगी, या किसी की डेथ हुई होगी, या ऐसी कोई चीज़ है जो, या तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई होगी, यस सॉरी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कार्मिक साइकिल या आपकी जो कठिनाई थी या कठिन परिस्थिति थी वो सारी यहाँ ख़त्म की जा रही है, ये भी एक मैसेज हो सकता है यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत कुछ बच के चलना पड़ेगा, इतना आसान डगर नहीं है ये आपकी। ठीक है, ये कंप्लीशन का कार्ड, इम्पास का कार्ड, ये सारे कार्ड मुझे यही शो कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर यदि कोई अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहता है, या फिर यहाँ पर भी यही चीज़ आया, फॉल्स ईगो को आपको हटाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आपको आपकी लाइफ में से निकालने के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। साथ में आपको बहुत ओपन आइज करके चलना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई ट्रिकी लोग आपकी लाइफ में हों, या कोई ऐसे हों जो आपको भ्रमित करें, तो आपको आपकी विज़न से चलना पड़ेगा, ऑनेस्टी से चलना पड़ेगा। और आसपास यदि कोई ग्रीडी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा। ये यहाँ पर कुछ तो भी अलग टाइप के गाइडेंस मुझे मिल रहे हैं। आपको डरना नहीं है, अपने आप की सुनना है। जो आपके जो ग्रेट स्पिरिट है या गाइडेंस है या एंजल गाइडेंस है, उन सबको मेडिटेशन के द्वारा आप बुलाओ, उनसे पूछो, और अपनी लाइफ की एक नई यात्रा का भी एक मुझे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आपका कुछ लाइफ में से कुछ कंप्लीट हुआ है और एक नई साइकिल चालू होने वाली है, ये भी एक आ रहा है। तो आपको एक मेडिटेशन के द्वारा अपने विज़न को अच्छा करके और संभल कर चलना है, लेकिन आपको कोई भी फॉल्स ईगो नहीं रखना है। फॉल्स ईगो इन द सेंस कि आपको अपने ऊपर उतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। कोई भी काम करते समय आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है। ये एक मैसेज आ रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे 3 चक्रा दिख रही हैं, कि एक आपका स्वादिष्ठान चक्रा, हार्ट चक्रा, और आपका थर्ड आई चक्रा, ये शो हो रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर आपको कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे। तो आप लोग जो भी डिसीज़न लो, सोच समझ कर लो, अपने विज़न को थोड़ा बढ़ाओ। लोग जो ट्रिकी गेम खेल रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दो। हो सकता है यहाँ पर कुछ कंप्लीट होके नई प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। तो देखिए ये कैसी रीडिंग लग रही है आप लोगों को।
किसको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, कुछ हमने अलग ढंग से की है। चाहे तो आप एक बार और इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, मेरे को एक मैसेज फिर से आ रहा है कि मुझे यहाँ कुछ अनाउंस करना है। तो हम लोग एक दिन में एक अफर्मेशन लेंगे और उसको दिन भर सिर्फ उसी को रिपीट करेंगे। इसके लिए कौन कौन रेडी है, कौन कौन इसका हिस्सा बनना चाहता है, आप बोल सकते हैं। चाहे तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वही लोग आएंगे जो पॉजिटिव होंगे। सिर्फ उस ग्रुप में वही लोग आएंगे जो लोग पॉजिटिव सोचते होंगे या इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी होंगे, वही लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। कोई वहाँ पैसा नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं लिया जाएगा। ये एक हेल्पिंग ग्रुप होगा जो सब लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे। यदि कोई डॉक्टर है तो और या किसी को प्रॉब्लम है तो आपको सजेशन दे सकते हैं, किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है और कोई और गाइडेंस एक दूसरे को दे सकता है तो वो आप एक दूसरे को गाइडेंस दे सकते हो। इस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो आप चाहो तो मेरा पहला आज का जो चैलेंज है वो ये है कि आज आप दिन भर 24 आवर, जब भी ये वीडियो आपको मिले तो 24 आवर के लिए एक ही शब्द बोलना है आपको हर थोड़ी देर बाद, आई एम रिलैक्स, आई एम रिलैक्स, आई एम रिलैक्स। इस तरह से आपको बोलते जाना है। और आपके बॉडी के जहाँ भी आपने टाइट करके रखा है बॉडी को या आपके किसी भी ऑर्गन को, तो आप उसको बस रिलैक्स 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 करते जाना है। मतलब आराम से आराम से आराम से, इस तरह से आपको बोलते जाना है। ये चैलेंज है, 24 आवर के लिए इसको अपनाना है। फिर कल के वीडियो में एक नया चैलेंज दूंगी और यदि कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखना। तो फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगी, उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे बताना, तो मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगी और हम वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव। हम लोग सिर्फ गाइडेंस लेंगे, ठीक है। तो चलो देखो आज की रीडिंग किसको पसंद आती है। मुझे बहुत अच्छी लगी आज की रीडिंग। बहुत सारे हम लोग को डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही है, हम लोग को प्रोटेक्शन मिल रहा है। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।